हाल फिलहाल में अमित शाह बंगाल के दौरे पर थे, जहां पर उन्होंने टीएमसी के कामकाज के ऊपर प्रश्न चिन्ह उठाए और साथ ही यह भी बताया किस तरह से टीएमसी की सरकार बंगाल और बांग्लादेश के बॉर्डर पर इन्फिल्ट्रेशन होने दे रही है और देश की सुरक्षा के साथ कॉम्प्रोमाइज कर रही है। इसके बाद ममता बनर्जी ने अमित शाह के ऊपर सवाल उठाए और अमित शाह को दुशासन तक कह दिया। और ममता बनर्जी यही नहीं रुकी, इन्होंने कहा कि अमित शाह बंगाल आए हुए हैं, होटल में छुपे हुए हैं, अगर टीएमसी चाह ले तो अमित शाह होटल के बाहर एक कदम नहीं रख पाए। इस तरह की भाषा का प्रयोग किया गया एक सीएम के द्वारा देश के होम मिनिस्टर के लिए, लेकिन मीडिया में इस पर कोई ज्यादा चर्चा नहीं कर रहा, सबको ये नॉर्मल लग रहा है। फर्ज कीजिए यही अगर किसी बीजेपी शासित प्रदेश का सीएम बोल देता तो कितना बड़ा बवाल खड़ा कर दिया जाता। देश के होम मिनिस्टर के बारे में और विशेष तौर से अमित शाह जी के बारे में ममता बनर्जी जिस तरह से बयान दे रही हैं, ममता बनर्जी शायद ये भूल रही हैं कि ये वही अमित शाह हैं जिनको 2019 में महाराष्ट्र इलेक्शन के बाद उद्धव ठाकरे और शरद पवार ने धोखा देने की सोची और महाराष्ट्र में सरकार बनाने की सोची थी। उसके बाद शिवसेना का और एनसीपी का क्या हाल हुआ हम सब जानते हैं। शरद पवार को तो भारतीय राजनीति का चाणक्य कहा जाता था। आज शरद पवार अपने भतीजे अजित पवार के साथ मिलकर के म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन में कैसे भी अपनी पार्टी की साख बचाने में लगे हुए हैं। ऐसे ही भारतीय पॉलिटिक्स में प्रशांत किशोर को भी चाणक्य कहा जाता था। प्रशांत किशोर को भी लगता था कि मैं जिस पार्टी के साथ खड़ा हो जाता हूं उसी पार्टी को जिता देता हूं। बिहार इलेक्शन में उनकी पार्टी का क्या हाल हुआ हम सब जानते हैं। यही अमित शाह हैं जिनके सामने एक बार दिल्ली के सीएम केजरीवाल ने बोला था कि इस जन्म में तो मोदी जी हमको नहीं हरा पाएंगे, उनको अगला जन्म लेना पड़ेगा। उसके बाद उनकी पार्टी का क्या हाल हुआ सब जानते हैं। और इस बार अमित शाह को ललकार रही हैं ममता बनर्जी। वो ये भूल रही हैं कि बंगाल इलेक्शन का बिगुल वो फूंक चुके हैं और बंगाल इलेक्शन में ममता बनर्जी का क्या हाल होगा ये भविष्य बताएगा।